आरबीआई द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रात में कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सैकड़ों खाताधारक कांदिवली वेस्ट महावीर नगर गंगोत्री बिल्डिंग स्थित बैंक की शाखा में उमड़ पड़े। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक द्वारा कर्ज देने में पाई गई अनियमितता के कारण आरबीआई ने 6 माह के लिए बैंक के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यहां एफडी जमा कराने वाले खाताधारक निराश है क्योंकि बैंक ने उन्हें केवल लॉकर खोलने की अनुमति दी है। सैकड़ों लोगों के पहुंचने के कारण पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई ने कुछ लेन देन से लेकर सभी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी भी जानकारी में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया है उसकी जानकारी आई है। 4 साल पहले ही भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक के सभी ग्राहकों को रिलीफ देते हुए उनके 5 लाख तक के पैसे सुरक्षित होंगे, इंश्योर्ड होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की है। मुझको लगता है 90% से अधिक खाताधारकों के कोऑपरेटिव बैंक में जो पैसे होंगे वो 5 लाख से कम होंगे। इसलिए मैं ग्राहकों से निवेदन करूंगा कि पैनिक की स्थिति न आने दें और बाकी जो कस्टमर जिनके पैसे शायद 5 लाख से अधिक हो उसके लिए बैंक का क्या प्रोसीजर टेक ओवर का होगा ये आरबीआई निर्धारित करेगी। तो सभी निवेशकों से मैं विनती करूंगा थोड़ा संयम रखें। मैं भी संदर्भ में पूरी जानकारी लेकर सभी को कैसे न्याय मिले इसके लिए प्रयास करूँगा। अभी फिलहाल लॉकर ही ऑपरेट करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा एफडी या सिंगल पैसा भी विड्रॉ करने के लिए नहीं दे रहे। तो बैंक में जो डिपॉजिटर्स है उनमें काफ़ी पैनिक है। अगर आप पर्सनली भी विजिट करें तो थोड़ा बहुत उनको शांति मिलेगी। मैं बिल्कुल वहाँ पर लोगों से मिलने के लिए जाऊँगा। और दूसरा बात, इसके पहले केवल 1 लाख रुपया ही सुरक्षित रहता था, लेकिन पंजाब सिंध बैंक का इशू आने के पश्चात हमारी सरकार ने उस लिमिट को बढ़ाया और इसके लिए 5 लाख तक का हर व्यक्ति का जो पैसा है वो सुरक्षित है, इंश्योर्ड है, ये पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको आरबीआई के दिशा निर्देश का इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, जब बैंकों की ऐसी परिस्थिति होती है तो उसको कोई ना कोई बैंक टेक ओवर करता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। तो आरबीआई ने आपका पैसा सुरक्षित हो, आप की सिक्योरिटी हो, इसलिए कदम उठाया है। आरबीआई समय समय पर इस प्रकार के निर्देश देता है और बैंकों पर अंकुश लगाने का काम करता है ताकि आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे। और इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ कि बोरीवली के निवेशकों का ही नहीं, मुंबई के उन सभी निवेशकों का जिन्होंने इस बैंक में पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहेगा। ज़्यादातर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का क्या कहना चाहोगे कि आज न्यू इंडिया बैंक कोऑपरेटिव बैंक को जो नोटिस मिला है, जो आदेश दिया आरबीआई का, क्या पूरा मामला है? मामला तो वही है कि खाली पब्लिक को अभी जो दिक्कत आ रही है वो सब लोग को निभाना है। इतना बड़ी भीड़ लगी है, कोई बैंक तरफ से नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। कोई अच्छा सा गाइडलाइन आरबीआई दे और पब्लिक का जितना भी कष्ट कम हुए उतना वो लोग ट्राई करेगा तो अच्छा है हमारे लिए। तो क्या लगता है आपको कि आपके पूरे पैसे जो डाले हैं वो मिलेंगे? मिलना तो चाहिए ना, क्योंकि लॉकर को कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। एफडी वगैरह का आरबीआई का गाइडलाइन देता है जैसे 5 लाख तक देना चाहिए वो लोग को, तो 90 डेज का प्रोसेस रहता है। वो एक्सकूनेस हो तो पब्लिक के लिए अच्छा है। आपको ये पूरी डिटेल कब मिली कि आरबीआई ने बैंक की? सुबह बैंक में से मैसेज आता 7 बजे। क्या मैसेज आएगा? जैसे आरबीआई का गाइडलाइन हम लोग को मिल चुका और ये सीज हो चुकी है। आपका जो भी है वो रिकवरी बैंक के नीचे जाके प्रोसेस से समझ लीजिए आप। आपने अभी बैंक में क्या करना है, लॉकर में? अभी तो फिलहाल लॉकर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपका टोटल कितना अमाउंट होगा? वो सब कुछ आइडिया नहीं अभी लॉकर में, लॉकर में कितना रखा है? वो सब कुछ आइडिया नहीं।